अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशंस। आज हम मोशंस के एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट्स, बट एक नए तरीके से यानी ग्राफ के तरीके से। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने मोशंस को वेलोसिटी के अंदर पढ़ा, एक्सेलरेशन के अंदर पढ़ा, स्पीड के अंदर पढ़ा। अब उसी मोशन को हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड की फॉर्म में एक ग्राफ की फॉर्म में उसी मोशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ग्राफ क्या है। देखिए, ग्राफ स्टूडेंट्स एक पिक्चोरियल वे है प्रेजेंट करने का, किसको, इंफॉर्मेशंस। किसके बारे में स्टूडेंट्स? वही फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी। हम अगर किसी बेस क्वांटिटी, एक बेस क्वांटिटी की दूसरी बेस क्वांटिटी के साथ रिलेशंस को अगर पिक्चर फॉर्म में डिराइव करें और उन दोनों का रिलेशन एक पिक्चर फॉर्म में आपको बताएं, तो उससे बनता है ग्राफ। सिमिलरली किसी बेस क्वांटिटी का किसी ड्राइव क्वांटिटी से भी रिलेशन बताया जा सकता है पिक्चर फॉर्म में, ड्राइव क्वांटिटी का ड्राइव क्वांटिटी से भी रिलेशन बताया जा सकता है पिक्चर फॉर्म में। सो ग्राफ इज नथिंग स्टूडेंट्स, इट इज अ पिक्चोरियल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशंस, व्हाट, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। उनके बीच का रिलेशन क्या प्रोड्यूस करता है, उनके बीच के रिलेशन से आपको क्या मिलता है, ये हम आप आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ को पढ़ने से पहले या इन ग्राफ्स को रीड करने से पहले हमें चंद बातें जाननी है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल्स, जो पहली टर्म है स्टूडेंट्स, वेरिएबल। देखो, तुम जो दो बेस क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाओगे या पिक्चोरियल फॉर्म ड्रा करोगे, ठीक है, किन ही दो क्वांटिटीज के बीच में जो तुम रिलेशन बनाओगे, ठीक है, उनका रिलेशनशिप बताओगे, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? वेरिएबल्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल तुम टाइम का डिस्टेंस के साथ ले लेते हो, तो टाइम और डिस्टेंस क्या हुए? वेरिएबल। टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ ले लेते हो, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हुए स्टूडेंट्स? वेरिएबल। टाइम का वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो टाइम और वेलोसिटी क्या हुए? वेरिएबल। दैट्स इट। अच्छा, अब ये तो जान लिए कि भाई जिन दो चीज़ों में ग्राफ ड्रा होगा, प्लॉट होगा, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब हमें वेरिएबल के बाद जो सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स ग्राफ को ड्रा करने का, हमें ये देखना होता है कि कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन शॉर्ट, हम ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है और किस वेरिएबल का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं, एक वेरिएबल है हमारे पास डिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास टाइम। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए टाइम, वक्त गुजर रहा है घड़ी में। अब वक्त ना तो डिस्टेंस के घटने से, ज्यादा होने से टाइम कम ज्यादा होता है, वो तो गुजर ही रहा है। टाइम तो एक टाइम है, घंटों में, सेकेंडों में, मिनटों में गुजर रहा है, उसका डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं। तो टाइम क्या हुआ स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे। हाँ बता, डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे समय के साथ आप मूव कर रहे हैं, आपकी कार मूव कर रही है, उस गुजरते समय के साथ टाइम चेंज हो रहा है, तो आपका फासला डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम आपके फासले पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो गुजर रहा है इंडिपेंडेंटली। इसलिए टाइम क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। और डिस्टेंस क्या हुआ? डिपेंडेंट। डिस्टेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स? डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? सिमिलरली कई और रिलेशन बताए जा सकते हैं। नंबर 2, जैसे तुमने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, उस सब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां डिस्प्लेस कर देते हो, इस पॉइंट से उठा के यहां डिस्प्लेस कर देते हो, मींस कि तुमने हल्का सा एक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया किसी गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो टाइम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। मैंने यहां से ऑब्जेक्ट को यहां डिस्प्लेस किया, मैंने कुछ टाइम लिया होगा, आई विल टेक सम टाइम टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम दैट पोजीशन टू दैट। अच्छा जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंडेंट हुआ। क्या टाइम की वजह से डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ा? नो नो, टाइम जो है इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है।
टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट से। सो टाइम अगेन जो है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे के हिसाब से क्या है स्टूडेंट्स, एंड ये आपके पास डिपेंडेंट है टाइम पे, दिस वन इज डिपेंडेंट एंड टाइम इज वंस अगेन इंडिपेंडेंट। अच्छा, तीसरी चीज उठा लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम को अगर तुम देखो, वंस अगेन स्टूडेंट, जो तुम्हारा वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चीज को डिस्प्लेस किया, उसको टाइम के लिहाज से देखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बॉडी को यहां से वहां रखा, तो जो डिस्प्लेस किया किसी गिवन डायरेक्शन में किया और टाइम टेकन के लिहाज से देखा, तो उसने वेलोसिटी को प्रोड्यूस कर दी, दैट्स गिव यू वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, बट टाइम पे डिपेंड कर रही है, बट टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो वंस अगेन टाइम जो है, वेलोसिटी चेंज होती है, टाइम के साथ चेंज होती है, सो दिस वन इज आल्सो डिपेंडेंट, दिस वन इज आल्सो इंडिपेंडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ कंसेप्ट जरा स्ट्रांग रखिएगा, साथ साथ रहिएगा मेरे, ताकि आपका कंसेप्ट बने। जब भी तुमको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्लॉट करना हो स्टूडेंट्स ग्राफ में, तो तुमको दो तरह के एक्सिस मिलते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस, व्हिच वन, ये वाला स्टूडेंट्स, दीज आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दीज आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा, दीज आर वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। दो तरह के एक्सिस मिलने हैं, वर्टिकल एक्सिस एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तुमको क्या पता चलेगा कि यार ये तो दो तरह के एक्सिस है, किस वेरिएबल को किस एक्सिस पे रखना है, इंतहाई आसान। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि तीनों केसेस में टाइम, स्टूडेंट्स उसको आप रखेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इट विल ऑलवेज प्लॉट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ऐसे वेरिएबल्स जो तुम्हारे दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, ऐसे हर एक वेरिएबल को तुम रखोगे y एक्सिस पे, यानी कि वर्टिकल एक्सिस को। इसको तुम x और y एक्सिस भी बोल सकते हो, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। सो तमाम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम y वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं और तमाम डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम x हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके, सो डिस्टेंस को रखा जाएगा y पे, x, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट y x, वेलोसिटी डिपेंडेंट y x, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज आप क्या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चलो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हम ले लेते हैं, सपोज कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ मेरे हथेली पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे ये कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है? नो ना। पहला केस देखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया, यानी हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। जब तुम डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप देखोगे तो तुमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, स्पीड स्टूडेंट्स, स्पीड, यस। जो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में, वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या देगा। आप ग्राफ पढ़ते क्यों है, उसको पिक्चोरियल फॉर्म में क्यों ड्रॉ करते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो तुमको ये डिस्टेंस और टाइम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड के बारे में। अच्छा जी, ठीक है, ये हमें स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला याद हो स्टूडेंट, तो स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड तो बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम के, क्लियर, डिस्टेंस बाय टाइम के। लेकिन ये तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास रेस्ट पे है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो इट मींस कि देयर इज नो डिस्टेंस, जीरो, एंड जीरो बाय समथिंग
कुछ भी, 0/टाइम आल्सो इज 0, यानी आपके पास स्पीड इज दैट केस पे बिल्कुल आप इसको ना होने के बराबर कह सकते हैं, 0 स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसको? देखो आपके पास ये है डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस, ये है तुम्हारे पास टाइम एक्सिस। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के टाइम नहीं गुजर रहा, डिस्टेंस अगर नहीं हो रहा ना, यहाँ अगर डिस्टेंस नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख के देखो और सामने वॉच देखो, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं गुजर रहा, घंटे भी गुजर रहे हैं, सेकंड्स भी गुजर रहे हैं, मिनट भी गुजर रहे हैं, वॉच टाइम गुजर रहा है पर डिस्टेंस 0 है। ओके, अगर टाइम गुजर रहा है तो क्या किया हमने, यहाँ पे स्टूडेंट्स रखा हमने अपना पॉइंट, ठीक है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस के, अगेन रिपीट करूं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस पे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी टाइम एक्सिस के, जो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रही है डिस्टेंस तो कवर हो ही नहीं रहा, डिस्टेंस तो ऊपर जा ही नहीं रहा, डिस्टेंस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, बट टाइम स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, टाइम जो है वो गुजर रहा है, 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, अप टू सो ऑन, टाइम गुजरता जाएगा जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, टाइम विल इंक्रीज, टाइम विल इंक्रीज। आप हर समय देखें, पहले 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ट्रेस करें तो आपको पता चलेगा टाइम गुजर रहा है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ रेस्ट पे खड़ा है, तो कंप्लीटली जब ऑब्जेक्ट किसी ट्रैफिक के इशारे में या कहीं क्राउडेड जगह पे रेस्ट पे खड़ा होता है, तो उस टाइम स्टूडेंट्स उसकी पिक्चोरियल डायग्राम ये इंफॉर्मेशन देती है कि डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा बट टाइम इंक्रीज हो रहा है, तभी तो तुम क्राउडेड प्लेस पे खड़े होकर देखते हो, मुझे देर हो गई है स्कूल से, मैं लेट हो गई हूँ, और या एनीथिंग, क्योंकि उस टाइम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा होता और टाइम टक 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 स्कूल का टाइम हो रहा होता है, तो तुमको कुछ ऐसी पिक्चोरियल फॉर्म मिलती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सिंपल, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो तुम्हारे पास जब इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, उसको तुम कहते हो यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसा स्पीड रहना, कांस्टेंट भी एक जैसी रहना, तब्दील ना होना, ठीक है। ओके जी, ये चीज समझ आ गई। आपको दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला तुमने पहले स्पीड में पढ़ चुके हैं। अब अगर डिस्टेंस और टाइम को तुम दो एक्सिस पे प्लॉट करते हो ना स्टूडेंट, तो तुमको इन्फॉर्मेशन वो हमेशा स्पीड की दे सकता है, वेलोसिटी की दे सकता है, ठीक है, दोनों की देता है। स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं पिक्चोरियल फॉर्म में। अगर तो कहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये वाली, ये जो आपके पास ये स्लोप है, इंक्लाइन स्लोप, ये आपके पास जब इसमें वेरिएशन आती है उसकी कोई वजूहात होती है, या तो आपके मोशन की स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो रही होती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है आपकी मोशनेबल बॉडी की, तो स्पीड को हम इंटरचेंज कर लेते हैं कैसे, वेलोसिटी से। तो पिक्चोरियल फॉर्म में स्पीड और वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है बॉडी के मोशन पे। खैर यहाँ बात हो रही है यूनिफॉर्म मोशन की, जिसको हमने अगेन एक्स एक्सिस पे लिया टाइम को, वाई एक्सिस पे लिया डिस्टेंस को, इंतहाई सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। हम देख रहे हैं कि आपके पास रेस्ट से बॉडी मूव करना शुरू किया, रेस्ट से बॉडी मूव करना शुरू किया, एंड देन यहां जब 5 सेकंड गुजरे तो उस वक्त उसने 10 मीटर का फासला तय किया, ठीक है, 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का फासला तय किया। वर्टिकल एक्सिस पे आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, यहाँ टाइम नजर आ रहा है, टाइम के गुजरने के साथ साथ फासला बढ़ रहा है, समझ गए, टाइम के गुजरने के साथ साथ फासला बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि पिक्चोरियल फॉर्म आपको एक यूनिफॉर्म स्पीड की क्या इंफॉर्मेशन देती है। सिमिलरली आप जब 10 सेकंड पे पहुंचे, टाइम इंक्रीज हुआ 10 सेकंड में, ठीक है, तो उस वक्त आपके जो डिस्टेंस हो चुका था दैट इज 20। सिमिलरली जब टाइम इंक्रीज होके 15 सेकंड हुआ, ठीक है, उस वक्त डिस्टेंस हो चुका था 30 मीटर। सिमिलरली जब टाइम इंक्रीज होके 20 सेकंड हुआ तो उस वक्त तुम्हारा डिस्टेंस हो चुका था 40 मीटर। आइए हर एक लाइन को ट्रेस करके इसके साथ मिला देते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिलता है आपको, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्पीड है दैट इज टोटली यूनिफॉर्म, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। हाउ इज दैट? अगर हम इस स्लोप पे, ठीक है, इस स्लोप के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम स्पीड को कैलकुलेट करें, ठीक है, स्पीड पे कैलकुलेट करें तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? लेट्स स्टडी इट। इसको हम ए कह देते हैं, यहाँ पे हम इसको ट्रेस करते हैं इसके साथ, ठीक है। सो इसको आप ए कह देते हैं, इस पॉइंट को, इसको आप बी कह देते हैं। इस ए बी पॉइंट पे अगर आपको क्या फाइंड करना है, इस ए बी पॉइंट पे अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके पास है ए, बी के सामने एफ, चूंकि मैं आपके बुक के सेम पॉइंट लेना चाह रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ई एफ एंड ए बी सी डी, ओके, सी डी, ओके। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए और बी इस लाइन के अक्रॉस हम स्पीड देखना चाहते हैं, ठीक है। इंतहाई सिंपल, इंतहाई सिंपल। आपने ए और बी के दरमियान अगर स्लोप देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, पहला पॉइंट जो आपने लिया है ये आपका x1 है, ये आपका x2 है स्टूडेंट, दिस वन x2। आप चूंकि b के क्रॉस देखना चाहते हैं, ये आपका, आप अगर तीन एक्सिस लेते हैं तो x1 x2 x3, वैसे तो हम दो कोऑर्डिनेट के बीच में स्पीड फाइंड करते हैं, x1 x2, सिमिलरली y1 e को हम y1 f को हम y2 कह देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों, ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे पास किसी भी चीज का स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम से, डिस्टेंस बाय टाइम का फासला किस पे? स्टूडेंट y एक्सिस पे, और टाइम किस पे? x एक्सिस पे। तो हमारे पास स्पीड बराबर होगी, स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी ये y2 माइनस y1, और टाइम बराबर होगा x2 माइनस x1। आपकी टेक्स्ट बुक में या आमतौर पे इसको पॉइंट करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पॉइंट करके स्टूडेंट्स आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी करके, ठीक है। जो स्पीड आपको दे रही है दैट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की स्लोप है, ठीक है, जिसके दरमियान आपने कोऑर्डिनेट लिए हैं। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, सेम मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ले लिए स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो आपके पास ये बनता है EF, ठीक है, EF, ये जो आपने B को EF से मिलाया है, A को E से मिलाया है, ये आपका F बनता है किस पे? आपका डिस्टेंस पे, EF। सिमिलरली आपके पास यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, B को आपने D से मिलाया था, A को आपने C से मिलाया था, CD, EF और CD। बहुत आसान। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप ये देखें, डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड, ये 5 सेकंड ये हुए, 5 सेकंड ये हुए, टोटल कितने हुए? 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स का टाइम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है? 10 से 20 मीटर, 20 से 30 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर, ये आपके पास कितना हुआ? कितना हुआ स्टूडेंट्स? 20 मीटर। हर 10 मीटर के बाद जो है हमारी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। 10 1 जा 2, 10 2 जा 20, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 2 मीटर का एक यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है। हर एक सेकेंड के अंदर स्टूडेंट 2 मीटर बॉडी जो है यूनिफॉर्मली चेंज करती है। इस बात से ये साबित होता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
10 2 जा 20, 15 2 जा 30, 22 जा 40। तो ये बात ये साबित करती है कि अगर आपके पास छोटे छोटे पैच एक एक सेकंड के बना दिए जाएं तो हर सेकंड के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर का, 2 4 6 8 10। इसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट के थ्रू भी ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते थे। कैसे स्टूडेंट्स, y2 क्या था आपके पास 30, y1 क्या था आपके पास 10, 30 माइनस 10 अगेन क्या आ जाता 20। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट लिया है क्योंकि यहां से यहां दो पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला बनता था, 10 से 20 में गए 10, 20 से 30 में गए 10, 10 प्लस 10 20, ठीक है। सिमिलरली 10 यहां से लेना है, x2 माइनस x1 क्या करोगे, 15 माइनस 5 क्या बचा 10। तो कोऑर्डिनेट के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बासानी तुम्हारे पास यही आंसर आएगा, इसी आंसर तक स्टूडेंट्स आप पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक सेकंड में बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। आए वेरिएबल स्पीड्स के पास, ओके, ए इज मिसिंग। वेरिएबल स्पीड क्या कहती है कि जब आपके बॉडी की डायरेक्शंस पे आके स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, बल्कि स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। जब बॉडी टाइम के साथ साथ बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो इन दैट केस हम स्पीड को इंटरचेंज कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ, क्योंकि स्पीड के अंदर जब चेंज आता है तो इसके लिए जो डिपेंडेंटली या रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन की वजह से चेंज आता है, सामने बसेस का एक्सीडेंशियल रशेस का आ जाना, स्पीड में चेंज आ जाना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ वेलोसिटी जो है, ये ग्राफ जो है वेरिएबल वेलोसिटी के लिए भी प्लॉट हो सकता है, वेरिएबल स्पीड के लिए भी हो सकता है, बट टाइम के साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स क्या कर रही है, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। जी, हमारे पास कुछ यूं हुआ स्टूडेंट्स के रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई एंड देन हमने देखा पहले उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है, लीनियरली इंक्रीज करती है, फिर हम देखते हैं एकदम डिक्रीज कर जाती है, फिर एकदम ये जो स्लोप है ऊपर की जानिब चली जाती है, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है बट वेलोसिटी जो है कम ज्यादा हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। ये जो स्लोप की कर्वनेस है, ये कर्वनेस बताती है कि वेरिएबल है, इसकी पिक्चोरियल फॉर्म ये बताती है कि वेरिएबल स्पीड है, ये यूनिफॉर्मली नहीं जा रही। ये तुमको बता रहा था कि इसको हाईवे मिला हुआ है और एक स्ट्रेट रोड पे यूनिफॉर्मली स्पीड पे तुम्हारे टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। हर 2 मीटर में 1 सेकंड जो है, 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। बट ये तुमको बताएगा कि कभी 1 सेकंड में 2 मीटर होगा, कभी 2 सेकंड में 4 हो जाएगा, कभी 3 में 2 हो जाएगा, कभी 6 में 5 हो जाएगा। वेरिएशंस आती रहेगी, चेंजेस आती रहेगी, इसके पिक्चोरियल फॉर्म ये बताएगी। तो स्टूडेंट्स हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट पी पे जहां इसकी पीक डाउन जाती है, स्लोप जो डाउन जाती है उस पे हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रेट टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं, तुम्हारी कोई स्लोप का कर्व हो या सर्कल में थोड़ी सी कर्वनेस है, उसके अलावा अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, दिस इज नोन एज टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो तुम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो जो कि तुम्हारे पास क्या होता है कि इस पॉइंट पी ले लेते हो तुम इसको, ठीक है, जहां पे आपकी स्लोप खत्म हो रही है, यहां तक जहां तक तुमने इसको शो करना है, इसको ए ले लेते हैं हम, ठीक है। इस पॉइंट को ट्रेस करते हैं एस पे, इस पॉइंट को ट्रेस करते हैं हम 10 सेकंड पे, इसको हम क्यू ले लेते हैं। सो मान लें कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस वन इज ट्रायंगल, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को जब आप एक लाइन खींचते हो स्ट्रेट, तो आप इससे भी मिलाते हो, इससे भी मिलाते हो, कोई 2 टाइम इंटरवल से आप उसको मिला लो और उसको नाम दे दें अपनी तरफ से, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपके पास इस ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही स्टूडेंट, ये उसकी बेस होगी, क्या होगी, ये उसकी बेस होगी, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी
एट पॉइंट P, वेरिएबल स्पीड एट P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है आपके पास, इसके अंदर हम परपेंडिकुलर यूज करेंगे। देखें परपेंडिकुलर पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। परपेंडिकुलर लाइन पे अगर आप देखें तो ये लाइन है आपके पास बेस वाली, 5 सेकंड से 15 सेकंड, टोटल कितना चेंज है, कितना टाइम है आपके पास बेस में, ठीक है। टाइम जो है आपके पास 10 सेकंड है। अगेन वेरिएबल स्पीड निकलनी तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस बाय टाइम से ही है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखा जाए इसको तुम अगर मिलाओ, ठीक है, आर को अगर इसी तरीके से आप ट्रेस करें तो ये है, ठीक है, पी जो है ये है, ठीक है, ट्रायंगल्स के दो पीक्स है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 सेकेंड, आप 10 से 15, 5 सेकेंड, यस, ये आपके पास टोटल टाइम हुआ 10। और यहाँ पे कितना चेंज आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 10 सेकेंड का चेंज आया, 10 मीटर का चेंज आया, तो इसको भी हम 10 कर देते हैं, 10 सेकेंड कैंसिल, इट विल बिकम 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड बताता है कि आपके पास जो बॉडी की वेरिएबल स्पीड है वो कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, एवरेजली तुम्हारे पास सेम। इसी तरह आप हर पॉइंट पे अगर कहीं पे टेंजेंट ड्रा करते जाएं, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते आपको डिफरेंट स्पीड मिलेगी और आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हर सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा कवर हो रहा है। यानी ओवरऑल जो है ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये एक वेरिएबल मोशन है जिसमें स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ कम ज़्यादा हो रही है। सो स्टूडेंट ये था आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, time graph, distance time graph. Hope so you better understand about this. Enjoy physics. Thank you.